तो आइए आज की कथा का प्रारंभ किया जाए। कथा प्रारंभ होने से पहले एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज की कथा महाभारत से है, जिस समय लोमश ऋषि पांडवों को जंगल में तीर्थाटन करा रहे हैं। उस समय यह लोग घूमते घूमते अलकनंदा नदी के पास गए हैं। यह नदी बद्रिक आश्रम से निकली हुई है। वह इस नदी की देवर्षि और गण व ऋषि मुनि लोग इनके जल का सेवन करते हैं। यह वही नदी है जिसे भगवान शंकर ने अपने जटा में धारण किए थे। लोमश ऋषि भी पांडव को भागीरथी नदी को प्रणाम करने के लिए कहते हैं और पांडव और सभी लोग जाकर भागीरथी नदी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद सब लोग आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक कैलाश पर्वत के शिखर के समान बहुत ही ऊंचा और विशाल सफ़ेद पर्वत दिखाई देता है। पांडव लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लोमश ऋषि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, यह क्या है? इतना बड़ा और विशाल चीज़ यह क्या है? तो लोमश ऋषि बताते हैं कि यह नरकासुर की हड्डियां हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजेय हो गया था। वह देवताओं को सताता था और उनको तंग करता था। इससे इंद्र को बहुत घबराहट हुई और वे मन ही मन सोचने लगे, कहीं वह मेरा इंद्रासन न ले ले। वह विष्णु भगवान के पास गए और चिंतन करने लगे। तब जाकर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए हैं और कहे हैं, तुम सभी देवताओं और ऋषियों का मैं कष्ट जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तुम्हें नरकासुर से भय है, मैं भी यह बात जानता हूँ। यह बात मुझसे छिपी नहीं है। वह अपने तप के प्रभाव से तुम लोगों का स्थान छीनना चाहता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। वह भले ही तप कर लिया हो, सिद्ध कर लिया है, तो भी मैं उसे शीघ्र ही मार डालूंगा। इस तरह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं को सांत्वना देते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान और नरकासुर में लड़ाई हुई है और इस तरह उस लड़ाई में भगवान विष्णु ने एक ही तमाचे से उस असुर के प्राण ले लिए हैं और वहाँ पर्वत के समान वह असुर गिर पड़ा। इस तरह भगवान के द्वारा वह असुर मारा गया और उसका विशाल शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसकी हड्डियां पृथ्वी पर पर्वत के समान विशाल व सफ़ेद हड्डी के समान दिखाई देती हैं। इस तरह लोमश ऋषि बता रहे हैं कि युधिष्ठिर, यह वही नरकासुर की हड्डियां हैं जो ऋषि और मुनियों और देवताओं को परेशान करता था। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान